प्रश्न नंबर 9, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं i माइनस के और 3i प्लस 2j प्लस 2k से होकर जाता है और सदिश i माइनस 2j प्लस 3k के समानांतर है। बच्चों, प्रश्न नंबर 9 में हमको ये कह रहा है कि एक समतल है जो दो बिंदुओं से होकर गुजरता है। वो बिंदु है i माइनस के, एक पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है 3i प्लस 2j प्लस 2k। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। दो बिंदु से होकर जाता है और वह प्लेन पैरेलल है, समानांतर है एक ऐसे सदिश से जिसके सदिश का मान दिया है i माइनस 2j प्लस 3k। तो जो प्रश्न में कह रहा है ये बिंदु है a और b, इनके स्थित सदिश है वो। मैं यहाँ चित्र बना दूँ आपको। एक प्लेन यहाँ हम दिखा रहे हैं और बिंदु a से वो गुजर रहा है जिसके निर्देशांक निश्चित रूप से 1 0 -1 होंगे और दूसरा बिंदु b है जिसके निर्देशांक 3 2 2 होंगे। प्रश्न से समझ में आ रहा है कि बिंदु a से गुजर रहा है, बिंदु b से गुजर रहा है, जिनके स्थिति सदिश है ये बच्चों। ये o मूल बिंदु के सापेक्ष उसका सदिश है i माइनस के। तो j नहीं है इसलिए 0 है यहाँ, और i के सामने 1 है तो 1 और k के सामने -1 है तो तीसरा कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट -1 है। ऐसे ही b का पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष वो है 3i प्लस 2j प्लस 2k है। तो इसका जो स्थिति सदिश है b का वो आपको प्रश्न में दिया है, उसके आधार पर हम बिंदु को पहचान पाए हैं 3i प्लस 2j प्लस 2k। ये खास बात है। और ये जो समतल है एक ऐसे सदिश के समानांतर है। वो सदिश का मान भी आपको दिया है। ये जो समतल है जिससे जो a और b से होकर गुजरता है वह एक दिए गए सदिश i माइनस 2j प्लस 3k के समानांतर है। ये प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिए और तब जाके हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो सवाल उठता है कि समतल पर स्थित दो बिंदु हैं, तो हम इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन कर दें और ए बी निकाल लें तो हमारा काम कुछ हद तक हल हो जाएगा। तो ए बी कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों। ए बी इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि बी बिंदु का सदिश ओ के सापेक्ष माइनस ए बिंदु का सदिश को घटा देंगे तो हमें ए बी सदिश का पता लग जाएगा जो समतल के ऊपर है। तो ए बी कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। ए बी सिंप्लीफाइड कर लें, मान रख दें। ओ बी क्या है आपको मालूम है 3i प्लस 2j प्लस 2k है और उसको माइनस करना है हमें ओ ए, ये वो क्या है i माइनस के। तो ए बी की वैल्यू हमें मिल रही है 3i में से i माइनस किया तो 2i, j यहाँ है ही नहीं, प्लस 2j और 2k में से k माइनस माइनस प्लस 3k। ये ए बी का वैल्यू है। अब ये जो वेक्टर दिया है, कोई वेक्टर मान लीजिए हम इसको a कह दें, तो a जो है वो समतल के समानांतर है। समतल के समानांतर सदिश का मान दिया है क्वेश्चन में i माइनस 2j प्लस 3k। ये दूसरा वेक्टर है जो रिक्वायर्ड प्लेन जिसके समानांतर है, ये प्रश्न में दिया है। तो निश्चित रूप से ए बी और ए जो दिया गया सदिश है ये एक दूसरे के समानांतर होंगे और यदि मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूँ
यानी ए बी क्रॉस ए काम कर लूँ तो वह सदिश ए बी पर भी लंब होगा और ए पर भी लंब होगा। यानी मैं ए बी क्रॉस ए कैलकुलेट करूँगा। यह सदिश जो होगा वो दिए गए समतल पर लंब होगा, यानी एन नॉर्मल वेक्टर का हमें पता लग जाएगा। आपको मालूम है कि ए बी क्रॉस ए एक ऐसा वेक्टर होता है एन जो दोनों पर लंब होता है, यानी एन वेक्टर जो है वो लंब है ए बी पर और ए बी समतल पर है, और एन वेक्टर दूसरा जो दिए गए सदिश ये जो प्रश्न में दिया है उस पर भी लंब होगा। तो बड़े आसानी से हम ए बी क्रॉस ए निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यानी एन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि दो सदिशों का सदिश गुणन वेक्टर प्रोडक्ट किस प्रकार से निकालते हैं। डिटरमिनेंट आई जे के लिखते हैं और ए बी के साथ जो कोफिशिएंट है नियतांक है वो 2 2 3 है और फिर है 1 -2 3। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें एन वेक्टर का पता लग जाएगा। तो एन वेक्टर जो समतल दिए गए समतल पर परपेंडिकुलर होगा। फिगर में और बता दूं मैं आपको, ये प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर है एन, जिसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आई आपको मालूम है 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 ऋण ऋण धन 6 माइनस जे, इसको छुपाएंगे जे को, 3 दूनी 6 हिंदी का 4 बनाएंगे 6, तो 6 -3 प्लस के। अब हम के को छुपाएंगे, ये पेन में रख दिया हूँ, और हिंदी का 4 बनाएंगे 2 दूनी 4 ऋण 4 ऋण 2 2 एकम 2 ऋण 4 2 दूनी 4 ऋण 4 ऋण 2। तो एन वेक्टर का पता लग गया जो ए बी क्रॉस ए दिए गए सदिश का मान है। उन दोनों का सदिश गुणन करने से हमें एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर का पता लग गया। तो वो है आपको दिख रहा है 12i -3j -6k। और कैलकुलेशन आसान हो तो यदि कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल दीजिए। तो 3 3 चौको 12 4i -j -3 दूनी 6k। तो एन वेक्टर का हमें पता लग गया कि वो है 3 4i -j -2k। तो बच्चों एन वेक्टर का पता लगने से हम बड़े आसानी से अब हम समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपने समझा कि हमने कैसे दिए गए वेक्टर ए और ए बी वेक्टर को निकालकर उनका सदिश गुणन किया। वह सदिश गुणन से नया वेक्टर एन मिला जो अभिलंबवत उस समतल पर लंबवत सदिश एन की वैल्यू हमको मिल गई समीकरण नंबर 3 में। अब इसके आगे आप समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे इसको आप देखेंगे। जब आपको ए बी और दिए गए वेक्टर ए आई -2j + 3k का सदिश गुणन करने पर एन अभिलंबवत नॉर्मल वेक्टर का पता लग गया एन, तब हम इस समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। अब समतल का समीकरण निकालने के लिए हमें कोई बिंदु P लेना चाहिए और P का इसी सदिश निश्चित रूप से आप जानते हैं R है, एक चर बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है। हम AP को ज्वाइन करेंगे तो AP वेक्टर को कैसे निकालेंगे आप देखें, चित्र में भी आप ध्यान दें। P एक चर बिंदु है जो जिसका स्थित सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष R आपको मैं दिखा रहा हूँ। वो मालूम है कि बाद वाला यानी P बिंदु का सदिश में से A बिंदु का स्थित सदिश को माइनस कर देंगे तो हमें बड़े आसानी से AP वेक्टर का पता लग जाएगा। तो AP वेक्टर है
OP वेक्टर को चित्र में आप देखिए ध्यान से, R है, और माइनस OA वेक्टर जो है आपको चित्र में भी दिख रहा है, OA वेक्टर जो है वो है I माइनस K, उसमें J नहीं है, इसका विशेष ध्यान देंगे। ये समीकरण नंबर 4 कह दें। अब आपको मालूम है कि AP वेक्टर भी इसी समतल पर है, AP वेक्टर है समतल पर, और नॉर्मल वेक्टर n जो कैलकुलेट कर लिए हैं हमने कि n जो है वो कैसे कैलकुलेट किया, 3 कॉमन निकाला था, 4i माइनस जे माइनस 2k, जो मैंने AB क्रॉस i माइनस 2j प्लस 3k से निकाला था, वो n वेक्टर है। और n वेक्टर जो है नॉर्मल वेक्टर AP पर लंब होगा, क्योंकि वो AP समतल पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें AP चूँकि लंब है n वेक्टर पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो अदिश गुणन है AP डॉट n इज इक्वल टू 0 होगा। और AP क्या है, समीकरण नंबर 4 में दिख रहा है आपको, वो है R माइनस I माइनस K। ये AP का हम डॉट करेंगे जो हमने कैलकुलेट किया, अभिलंब नॉर्मल वेक्टर का पता लगाया है, वो है 3 4i माइनस जे माइनस 2k इज इक्वल टू 0। अब 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो उसको आप इसको सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ मैं आगे, 3 हम निकाल दें बाहर, और R का इस सदिश से हम मल्टीप्लाई कर दें, अदिश गुणन कर दें, तो R डॉट 4i माइनस जे, ये कंप्लीट वेक्टर नोट कर रहा हूँ, माइनस 2k, R का इसके साथ अदिश गुणन, डॉट माने अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूँ, 3 कॉमन निकाल लिया कांस्टेंट के रूप में, और माइनस ये जो आपको दिख रहा है I माइनस K, इसका अदिश गुणन डॉट इसके साथ, किसके साथ, 4i माइनस जे माइनस 2k के साथ करेंगे तो इक्वल टू 0। तो हमें रिक्वायर्ड प्लेन का पता लग जाएगा, और 3 से भाग दे देंगे, या 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 3 को हम छोड़ देंगे। तो समतल का समीकरण हो गया R डॉट 4i माइनस जे माइनस 2k, और इसके साथ इसका डॉट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और k है ही नहीं, j है ही नहीं, तो j के साथ 0 है, तो ये माइनस 0, और k के साथ माइनस 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 प्लस, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सामने माइनस आप रखे रहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करेंगे, नहीं होगा उससे बच्चों। तो फाइनल जो प्लेन का इक्वेशन मिलेगा वो R डॉट 4i माइनस जे माइनस 2k माइनस 4 और 2 6 इज इक्वल टू 0। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ऐसे सवालों में कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना एग्जामिनेशन में हॉल में काफ़ी होती है, इसलिए काफ़ी सतर्कता से और टेक्निकली आपको आइडिया से और दिमाग से कैलकुलेशन करना चाहिए। तो जिस प्रकार का कैलकुलेशन करने का प्रोसेस यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे और उसी की प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहो तो -6 को आप पक्षांतर करके भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये आपको फाइनल आंसर नज़र आ रहा है। ये एक ऐसे समतल का समीकरण है जो 2 बिंदुओं से गुजरता है जिनके सदिश प्रश्न में दिए हुए हैं, और साथ ही साथ एक दिए गए सदिश के i-2j + 3k के समानांतर वह समतल है। ऐसे समतल का समीकरण है R डॉट 4i - j - 2k और ब्रैकेट क्लोज -6 = 0।